कौन मारा है? पुलिस। पुलिस? आदर्श पुलिस क्या किया? आया बिन मतलब से सबको पीट दिया अपने मन से? हाँ। और क्या सब किया? अब सर दारू पी के आता है हम लोग को चौकीदार मार दूसरा आदमी है, चौकीदार का जो बेटा वर्दी लगा के गुंडागिरी है। पुलिस। पुलिस सुने हैं कि खाना उना भी खा गया। हाँ मीट चावल। अच्छा, आप लोग अपने लिए बनाए थे और वो भी खा गया? हाँ डेगची भी फोड़ गया। देखिए देखिए थोड़ा दक्षी सीन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं दक्षी को किस तरह से फोड़ा गया है। आप देखिए प्लेट भी गाली पड़ गया डंटा मारे इतना मार लखीन गाल में देवे गाल में मार लखीन। बेचवाता है चौकीदार। कौन बेचवाता है? चौकीदार का बेटा। अच्छा, कमीशन लेता है सबसे, सपहा से लेके गांव तक। डर भाई के मारे बोला मेरा बाप मरा हुआ है, कोई नहीं है, तब भी नहीं छोड़ा। पैसा भी नहीं है, गरीब आदमी है, पैसा भी नहीं जला, अभी तक दवा नहीं खाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार, आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के दरभंगा जिला बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लदहो पंचायत में, जहां पे आप लोगों ने बीते दिन देखे हैं कि यहां पे पुलिस प्रशासन के इतनी दबंगगिरी है। एक पत्रकार साहब है, उनके परिवार को पूरी तरह से मतलब मारपीट किया गया। सरकार जो है हमारे भारत के संविधान का चौथा स्तंभ है और पत्रकार का हर जगह मतलब स्वतंत्र किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना हो उसे आप अच्छे से सच्चाई पूर्वक दिखाने के काम करेंगे। आप बताइए, इस तरह की जो पुलिस प्रशासन साहब है, पत्रकार के साहब आइंदा घटना करते हैं। इससे पहले रोसड़ा जंक्शन जो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आते हैं उसके ऊपर कई सारा एफआईआर किया गया है कि जब वो सच्चाई दिखाने के काम किया है तो उसके सारे 10 एफआईआर किया गया। आपने रोसड़ा जंक्शन का वीडियो देखे भी होंगे। इससे पहले बेगूसराय में एक पत्रकार के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। इससे बताइए, इस तरह की जो पुलिस प्रशासन है अपने दबंगगिरी दिखाते हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ, की नाम बोले? विजय सिंह। यहाँ पे की घटना वाले घटना कितने हम सब ए जगह रोड पर जे छे से एना खड़ा छलो जी। पुलिस प्रशासन आबि के सीधे लाठी चार्ज केला, जे कि डीलर साहब बैठन खड़ा छले तो उनका कोई कहा सुनी नहीं, सीधे लाठी बरसेना। कुछ रीजन है ना? रीजन किछ ने, धिया पुता के मामला रहे, धिया पुता अंडा खाए ले गेले जी। ओहि जगह जे छे से अपन तू मोमो भेले। एगो चौकीदार के बेटा बलराम पासवान जी, उ दारू पी के फ्लाइट रहे बाबा डीबार के आगू में। 3 गो लड़का उम्हर से आवे चले, कहलके कि रे साला तू सब एते रात के किया घूमे छा, कहलके मुंह संभाल के रह। अच्छा, वो चौकीदार का बेटा था? चौकीदार का बेटा था। लोग बोला कि जे गाली मत दो, गाली देगा तो बात खराब हो जाएगा। जी जी। बस कल के बाद खराब हो जाएगा तो क्या करेगा कि लल्ली पकड़ के उन लोगों को मारा। हम खाना खा रहे थे, उसी वक्त में मेरा लड़का ने फोन किया, पापा हम लोगों को घेर के मार रहा है। अच्छा। हम दौड़ को जब गए हैं तो देखे हैं इसको हाथापाई होते हुए। हम छोड़ाना शुरू किए, उतना देर में विमल पासवान रघुनंदन पासवान को हाथ में लठ लेते हुए देखे तो हम लोग इन लड़का को लेके चले आए घर के पास। देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना दबंगगिरी दिखाया जाता है कि लोगों को काफी क्षति पहुंच जाता है। और बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कि बिहार में शराब बंद है और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा शराब को बेचवाया जाता है। तस्वीर दिखाएंगे, ये गाड़ी का किस तरह से क्षति किया गया है। बताइए, ये गाड़ी तो कुछ नहीं किसी को बिगाड़ा था और उसके बावजूद भी गाड़ी को क्षति किया गया है। इस गेट को देखिए क्या हालात कर दिए हैं। हम तो गाँव में भी नहीं थे। मेरा नाम संतोष सिंह है जी। हम सिमरिया गए थे गंगा स्नान में। पूरा राजपूत परिवार में किसी को नहीं छोड़ा है। अच्छा, पूरा राजपूत परिवार को इस तरह किया है? पूरा कैसा प्रशासन था, कैसा पुलिस? अरे दुश्मनी होगा तो किसी एक से होगा ना। डाकू भी नहीं करता है, डाकू भी 1-2 घर में करके चले जाता है जी। लेकिन ये कैसा हैमान था, जो मेरा बच्चा लड़का भी बड़ा है, वो गंगा बोका है बच्चा से। अच्छा, दिव्यांग है जी। वो जो है सबको यही दिखा रहा है, पापा हमको यहाँ मारा। क्या बिगाड़े चौकीदार के बेटा को जी। जो है इसे डाकू के लाके हम लोगों का घर को जो है बर्बाद कर दिया। ये कुछ बोलना चाहते दिव्यांग है, देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? कौन मारा है? पुलिस। हाँ देखिए, आप लोग कुछ किए नहीं? कितना पुलिस था? बहुत था? थे नहीं। आप देख सकते हैं ये दिव्यांग लड़का है और उसके बावजूद भी इसको पुलिस लोग प्रशासन लोग इतना लापरवाही के है कि एक दिव्यांग को काफी बुरी तरह से पीटा गया है। अब बताइए, इस तरह की पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन को काफी मनोबल बढ़ते जा रहा है। पत्रकार के ऊपर
धमकी दिया जाता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है। बताइए दिव्यांग लोग हैं, ये क्या दिक्कत किया, क्या पुलिस के साथ परेशानी था जो इन लोगों के साथ यानी किस तरह का व्यवहार किया गया है? मेरा एक लड़की बोला, डर भाई के मारे बोला मेरा बाप मरा हुआ है, कोई नहीं है, तब भी नहीं छोड़ा। 18 वर्ष की मेरा सोनाली कुमारी है, उसको जब मारने लगा कहा कोई नहीं है सर, छोड़ दीजिए हमको कुछ नहीं बिगाड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ बच्ची है, एक माता जी है, इनके साथ जो घटना घटा है हम इनसे बात करेंगे। हाँ, की नाम बोले? नीलम देवी। आग सास जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है की कल के हम सब सुतल रही है, अब तो जाके हम सब कुछ बुझबे नहीं करे झगड़ा के बारे में, लेकिन गेट बंद ये अपने रहती सिमरिया में नहीं रहती गाँव में, लेकिन पिटे गाली का पैर के गेट तोड़ दे, गंदा गंदा गाली पैर के डंटा मारे एतो मार लेकिन गाल में देवे गाल मार लेकिन 50-16 पर गाल मार लगे। अच्छा, वहाँ लेडीज पुलिस थी कि नहीं? लेडीज पुलिस नहीं लेडीज नहीं था, सामने खड़ा, एक भी लेडीज नहीं था सामने में चौकीदार का नाम। एक चाचा जी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोले? एगो चौकीदार के लड़का भाई इतने दमंगिरी जो पूछा ना आची और फोन किए, लगता है जैसे वहाँ प्रशासन तैयार नहीं रहता है पीटने के लिए। आया पूछा ना आची, वो आगे दिखा रहा था सबके घर। चाहिए एसपी साहब से, डीएसपी साहब से हम लोग न्याय मांग रहे हैं, दिखा रहा था ये राजपूत का कर दिया है, वो न्याय चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं। देखने लायक नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं काफी रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं सभी के साथ काफी अन्याय किया गया है। चौकीदार नहीं है, उसका लड़का है। चौकीदार तो बुढ़वा है, राम नारायण पासवान चौकीदार, उसका लड़का राम परवेश। वे उसको चिन्हा दिया था पुलिस, जो ये भी था, बस तब से हमको मारना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो पिटाई किया गया है, लाठी चार्ज किया गया पूरा शरीर पे। इलाज कराएंगे, पैसा भी नहीं है, गरीब आदमी है, पैसा भी नहीं, जो जला अभी तक दवा नहीं खाए हैं, कुछ नहीं किए हैं, देखते हैं। और अब पूरा बदन खोलेंगे तो और जी यहाँ पे देख सकते हैं एक जो वृद्ध बूढ़ी माँ थी 110 वर्ष की, जो इस कुर्सी पर बैठी हुई थी, और देखिए कुर्सी को भी तोड़ दिया गया और बूढ़ी माँ को भी काफी पीटे गए हैं। यही माता जी है ना? यही माता जी है। बताइए इतना वृद्ध माता जी वो पुलिस प्रशासन को क्या किए थे, क्या दिक्कत दिए थे जो इस तरह की वृद्ध माता को पीटा गया? बताइए माता जी कुछ बोल सके कि? आप देख सकते हैं माता जी इतना कष्ट में है कि इनको बोली नहीं फूट रहा है, बोल नहीं पा रहे, इतना कष्ट में है। जो पुलिस प्रशासन है पूरा गली गली में घुस कर और लोगों को काफी मारपीट किए हैं। अब बताइए इस तरह जो पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, अभी के जो राजा है पुलिस है, और पुलिस ही इस तरह के व्यवहार करेंगे तो फिर यहाँ के जनता कैसे रहेंगे, यहाँ के लोग कैसे रहेंगे? आप बताइए। यहाँ पे एक बाबा जी से बात करेंगे। हाँ, की नाम बोले? यहाँ पुलिस प्रशासन यार सुन ले बहुत घटना करके की है, कुछ बता सकते? नहीं शुरू किया अपने मन से, अपने मन कोनो दुश्मनी यार तो नहीं रहे? नहीं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन। घर में खाना एक चाचा जी कुछ बोल रहे हैं। हमारे घर में कोई नहीं खाना खेल के खाना बनल रहे, घर घुस के बॉल फोड़ दिल के, बॉल फोड़ के की कहे थे जे मीठ आ चावल परेस के खा। पुलिस? हाँ पुलिस। वो चरकाहा जी या ठोर पर चढ़त राहुल नाम के देखे छिए। यहाँ पे कुछ बच्चा लोग इनसे बात करेंगे। आपके नाम है? हमार नाम पुनीता। अच्छा, यहाँ पर की सवाल है? यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ पर पुलिस आए सोझे सबको, आज तक ऐसा कांड तो कभी नहीं हुआ था जो लेडीज पर पुलिस सब आकर 50 आदमी था, उस पर आकर सब लेडीज के एक दिशन से पीटना शुरू कर दिया, बच्चा तक पीटना शुरू कर दिया। मीट भात अपना खाने के लिए बनाए थे, सब मीट चावल खा लिया और सबको अथी टोकना बर्तन फोड़ फाड़ के सबको रख दिया। इस तरह का जो मार आज तक तो कभी नहीं हमें सुने थे, जो लेडीज पर इतना हमला। पुलिस लेडीज पुलिस नहीं थी, टोटल पुलिस था, एक लेडीज पुलिस कोई नहीं था। ये तो काफी शर्मसार करने वाली बात है कि लेडीज को लेडीज पुलिस है, यदि कुछ भी तरह की बात करेंगे वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं माता जी को कितना मार लगा है कि पूरा देखिए तस्वीर में देख सकते हैं। बिरौल प्रखंड का जी दरोगा साहब, एसपी साहब,
ये लोग और नीतीश कुमार ने दारू बेचवाकर जितने प्रशासन है सबको दारू पिला के भेजा अरे है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं दारू बंद है। दारू बंद कैसे है? घुसखोरी चल रहा है, रुपया पर कमीशन लेता है और बिहार में दारू बेचवाता है। चौकीदार का बेटा जो अपने ड्यूटी में नहीं है, रामनारायण पासवान ड्यूटी में है, उसका बेटा वर्दी पहन के दमंगता दिखा के दारू को सप्लाई करता है और पीता है। और आगे आगे वही राहुल आता है, उसके साथ मुझके यहाँ खाना। एक भाभी जी यहाँ कुछ बोलना चाहती है, इसके साथ भी बहुत मतलब मारपीट क्या किया आपके साथ? हम लोग मतलब इस घर में थे, बोले मतलब हम गर्भवती महिला, हमको छोड़ दीजिए, हमको भी नहीं छोड़ा, हमको भी बहुत पीटा पुलिस जी। हम गिड़गिड़ाते रहे कि हमको छोड़ दीजिए, बोले अथी डिलीवरी पर्सन, हमको भी नहीं छोड़ा, हमको भी घर घुस के इतना मारा, बॉल उल सब घर में जितना था सब फेंक फाक के और क्या बोलते नोचना वोचना सब चालू करे, बोले दिखाओ दिखाओ कहाँ डिलीवरी हो, खोल के दिखाओ। ये कि ये भी बहुत बेहतर ये जो डिलीवरी पेशेंट थे उनको भी इस तरह के व्यवहार किया गया है। बताए एक माता जी है, आँखी ने भले आप देख सकते हैं कितना लाठी चलाया गया है कि पूरा अभी तक भी दाग है। आप बताइए इस तरह जो पुलिस प्रशासन करते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरह की पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहिए, जो बुआनी गांव में आकर एक तरफ से राजपूत परिवार को, एक तरफ से पूरा परिवार को, जितने भी यहाँ पे राजपूत परिवार है सभी को काफी बुरी तरह से पीटा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है। उसकी जो मीट मांस मछली जो भी बना रहता है वो सभी खा जाता है। इतना हवास का शिकार हो चुके हैं। आप आया तो क्या सब किया? सबको दारू पी के मारने लगा था। अच्छा, पुलिस भी दारू पीता है? हाँ सर। और छोटा छोटा बच्चा इनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? निखिल कुमार। पुलिस क्या सब किया? दारू पी का था, सबको मारता है। दारू पी के सबको मारता है। आपका क्या नाम है? बोलो बोलो, क्या नाम है? आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है। आप बताइए छोटा बच्चा क्या बिगाड़ा है? इसको भी देखिए यहाँ पे मारा गया है, यहाँ पे देखिए चिन्ह है अभी तक। आप बताइए इस तरह पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अपडेट के साथ। जो भी खबर यहाँ का होगा हम आप लोग को भी शेयर करते रहेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।